नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद है निगमबोध घाट पर। हम जानते हैं कि अब से कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी निगमबोध घाट पर मौजूद हैं। भावभीनी विदाई, मनमोहन सिंह को देश कर रहा है नमन। और राजकीय सम्मान के साथ कुछ ही देर में हम देखेंगे कि आर्थिक उदारीकरण का प्रमुख चेहरा इस वक्त हमारे बीच नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइसेंस राज का अंत, मनरेगा और आधार लाने का श्रेय और गंभीर आर्थिक संकट के दौर से देश को बाहर निकालने के लिए हमेशा याद किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि उनके फैसले से देश वैश्वीकरण की राह पर आगे बढ़ा। और आज के इस दिन हम देख सकते हैं कि कैसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये तस्वीरें यकीनन भावपूर्ण क्षण, भावुक पल कि आज भारत ने एक राजनेता के तौर पर और साथ ही साथ एक कुशल प्रशासक और कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर एक अनमोल रत्न को खो दिया। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निगमबोध घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भावपूर्ण तरीके से। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की। आरबीआई गवर्नर का पद हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद हो या फिर वित्त मंत्री का पद, इस कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। तो प्रोफेसर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण
पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई ऐसी स्कीम्स लॉन्च हुई जो आज कारगर साबित हो रही, जिनका जिक्र हम कर रहे थे। मनरेगा, आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, आधार उनमें से एक है। और भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, भूटान के राष्ट्रपति भी यहाँ पर मौजूद हैं। भूटान के राजा इस वक्त आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नहीं रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह की पहचान एक राजनेता से ज़्यादा एक अर्थशास्त्री के तौर पर हमेशा देश याद रखेगा, क्योंकि नाजुक तौर से अर्थव्यवस्था को आगे निकालने का और उदारवादी बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
तो अब अंतिम संस्कार के लिए इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा रहा है और इनके योगदान को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। लगातार हमने देखा है कि जो फैसले और जो नीतियाँ इन्होंने बनाई उससे आने वाले समय के लिए, यानी कि आज जो वर्तमान में स्थिति है वो पहले से ज़्यादा मजबूत है और इसकी नींव कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी और आज पूरा राष्ट्र भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। अंतिम संस्कार अब से बस कुछ ही देर में होने जा रहा है, जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज सभी के जहन में इनका स्मरण है, लोग इन्हें याद कर रहे हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं, इनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहे हैं और यही सब कुछ तो है जो आज राष्ट्र को मजबूती की ओर लेकर आया है। इनके तमाम ऐसे फैसले, इनके तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय जिनसे लगातार देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये सब कुछ आज याद भी किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर इन्होंने तमाम बड़े बड़े निर्णय लिए, किस तरह से जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान तमाम अहम फैसले किए और जिस तरह से इनका जो व्यवहार था, जिस तरह से इनकी सौम्यता, सादगी और ईमानदारी थी अपने कर्तव्य के प्रति, उसको भी आज याद किया जा रहा है। सिर्फ देश हित नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने ग्लोबल मार्केट को खोला, ग्लोबलाइजेशन को देखा गया और उस वैश्वीकरण से तमाम बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिहाज से बड़े काम हुए। ये उस दौर की बात है जब उन्होंने तमाम नीतिगत फैसले लिए थे वित्त मंत्री रहते हुए। 90 का दशक एक ऐसा दशक जब आर्थिक मंदी साफ तौर पर नज़र आ रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। उस दौरान उन्होंने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे देश की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई नज़र आई। एक बड़ा स्वरूप नज़र आया, एक बड़ा बुनियादी ढांचा इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की जिसने देश को
पटरी से उतरने नहीं दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दिया। और यही सब फैसले लगातार इनके नीतियों के, इनकी रणनीतियों के, जिससे देश में तमाम ऐसे देश हैं वहाँ के नेताओं ने इनके योगदान को याद किया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।